स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 130 चल रहा है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या मेवा जो है अपनी बेटी भीमा को भगाने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं भीमा का जो है शुद्धिकरण कर चुके हैं। जो जितने भी गांव के लोग थे वो सभी लोग भीमा का शुद्धिकरण कर चुके थे भीमा को उस गांव का अगवा बनाने के लिए। इसीलिए दोस्तों मेवा के दिमाग में एक योजना चल रहा था कि क्यों ना हम अपनी बेटी को यहाँ से दूर भगा करके ले जाए। अगर मेरी बेटी यहाँ रहेगी या फिर इस गांव की अगवा बन गई तो ये कुछ भी हो सकता है, इसके साथ ये मर भी सकती है। तो कोई भी बाप अपने बेटी को इस तरह से मुसीबत में नहीं देख सकता है दोस्तों। इसीलिए मेवा का ये योजना था कि कैसे भी करके हम यहाँ से भीमा को भगा करके ले जाएंगे और उनका साथ दे रहे थे कुंदन। अब देखना यही है कि क्या मेवा जो है भीमा को भगाने में सफल हो पाएंगे या फिर कैलासा बुआ जो है फिर से भीमा को वापस पकड़वा करके उस गांव में ले आएगी। तो चलिए दोस्तों एपिसोड की शुरुआत से बता देते हैं कि क्या क्या हुआ एपिसोड में। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत जब होती है वहाँ थाने से होती है, जब भीमा का शुद्धिकरण हो जाता है और कैलासा बुआ ये कह के वहाँ से चली जाती है कि हम कल पंडित जी को बुलवाएंगे और भीमा के लिए एक नए स्थान का व्यवस्था करेंगे। तब तक भीमा अपने घर में रहेगी और छोटी बिरादरी के मोहल्ले में भीमा का रहना सही नहीं है, इसीलिए हम भीमा के लिए अलग जो है अपने नए अगवा के लिए अलग स्थान स्थापित करवाएंगे। इतना कह के सभी चले जाते हैं। तो मेवा और भीमा, उनके जो भीमा की माएँ थी, सभी घर में अपने चले जाते हैं। सभी लोग घर में बैठे हुए थे तो वहाँ पे छबीला जो है भीमा और धनिया को समझा रहे थे, यानी कि सभी बात कर रहे थे। तो उन सभी को बात करते हुए सुन के मेवा कह रहे थे कि आज भर बात कर लो भीमा, क्योंकि कल से हम तुमको यहाँ रहने ही नहीं देंगे। जैसे ही तुम सो जाओगे वैसे ही हम तुमको यहाँ से उठा करके ले जाएंगे। दोस्तों वहाँ पे जब फुलमतिया आती है तो भीमा को सुनाने लगती है कि तुम्हारी इसी चाल के वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ तक ये नौबत आ गई है। भीमा दोस्तों हमेशा संघर्ष और लड़ने की बात करती है, इसीलिए ये बात उनकी बहन बिंदिया और उनकी ताई जी फुलमतिया इन सबको बहुत ज़्यादा खटकती है, इसीलिए वो बहुत सुना रही थी। उसी समय दोस्तों यहाँ पे बिशंबर और मीरा दोनों आ जाते हैं भीमा और भीमा के परिवार वाले के लिए खाना लेकर के। जैसे ही आते हैं तो भीमा को आवाज़ लगाते हैं, भीमा बाहर भी आती है, उनके साथ धनिया सभी आते हैं बाहर। आने के बाद मीरा उन सभी से कहती है कि हम आपके लिए खाना लाया है भीमा, खा लो। वहाँ पे फुलमतिया है और जितने भी फुलमतिया के समर्थक में लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था कि ये लोग जो है ऊँची जात कर होकर के भी भीमा के लिए खाना ला रहे हैं। ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी और साथ में वो कहती भी है कि अगर ये बात कैलासा बुआ को पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। वहाँ पे मीरा कहने लगती है कि जो होगा सो होगा, लेकिन हम फिलहाल हम भीमा और भीमा के परिवार वालों के लिए खाना लेकर के आया तो खा ले। दोस्तों इतना सुनने के बाद भी फुलमतिया कहने लगती है कि हाँ हाँ कब तक लेकर के आती रहेंगी खाना और कब तक ये सबको खाना खिलाती रहेंगी। उसके बाद भी दोस्तों बिंदिया की बात को कोई इतना नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर सभी के बात को दिल से लगाने लगे तो खुद को ही कष्ट होता है। तो ऐसी परिस्थिति है, इसमें कोई खाना भी खिला दे तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी हमेशा तो रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ भीमा और भीमा के परिवार वाले ज़रूर करेंगे जिससे उनका जो है घर परिवार चल सके। दोस्तों मीरा जो है उन सभी को खाना खिला देती है, उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। रात का समय हो जाता है, सभी सो भी जाते हैं। भीमा बैठी हुई थी और यही सब बात सोच रही थी कि उसी समय वहाँ पे मेवा जो है एक गिलास में पानी लाते हैं और उस पानी में दवाई मिला देते हैं जिससे भीमा बेहोश हो सके। इतना कह के जा करके भीमा को दे देती है और कहती है कि बेटी पानी पी लो, ये नमक वाला पानी है, जब पी लोगी तो तुम्हारे जो शरीर का है थोड़ा थकान कम हो जाएगा। भीमा भी मना नहीं करती है और पी लेती है, क्योंकि उनको विश्वास था कि बाबा मेरे साथ थोड़ी ना कुछ गलत करेंगे। इसीलिए दोस्तों भीमा जो है जब पानी पी लेती है तो उनको नींद आने लगता है, वो सो जाती है। उनके साथ धनिया भी सोई हुई थी, लेकिन धनिया को मालूम नहीं चलता है कि भीमा बेहोश हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जब बिशंबर और मीरा दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो बिशंबर कहते हैं कि आप खाना ऊपर ही लेके आ जाइए, हम दोनों साथ में ऊपर ही खाना खा लेंगे। इतना कह के बिशंबर अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे मीरा रह जाती है। मीरा वहाँ पे खड़ी थी तो उसी समय वहाँ पे कलेका सिंह आते हैं और मीरा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं।
दोस्तों ये मीरा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कलिका सिंह जो है मीरा के साथ बदतमीजी कर रहे थे और उनसे ये भी कह रहे थे कि क्या मिला ये सब करके, मेरे छोटे भाई से शादी करके, और क्या मिला उस छोटी बिरादरी को खाना खिलाने से। कितना अच्छा खासा मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाया करता था, वो तुमको अच्छा नहीं लगा क्या। और उसके बावजूद भी कलिका सिंह वो उनसे कह रहे थे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्यास मेरी भी बुझा दिया करो। दोस्तों उनसे जो है बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे कलिका सिंह, तो मीरा जो है उनसे धमकी भी देती है, कहती है कि आखिरी बार मैं आपको समझा दे रही हूँ, आइंदा से हमारे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कीजिएगा। वहाँ पे आ जाते हैं बिशंबर, क्योंकि बिशंबर सारी बातें देख लेते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं, इसीलिए वहाँ पे आ जाते हैं और कलिका सिंह पे एकदम बरस पड़ते हैं। दोस्तों कलिका सिंह से वो कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए, तो कलिका सिंह तो ऐसे आसानी से तो माफ़ी मांगते नहीं हैं। वहाँ भी इस बात का बतंगर बन जाता है। बिशंबर अपने पूरे परिवार वालों को बुलाते हैं और कलासा बुआ से कहते हैं कि अम्मा ये जो है हमारी पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो आप कहिए इनसे मेरी पत्नी से माफ़ी मांगी। दोस्तों इतना सुनने के बाद कैलासा बुआ के दिमाग में भी चल रहा था, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, तो वो कलिका सिंह से कहते हैं कि कलिका तुम माफ़ी मांगो मीरा से। इतना सुन के कलिका सिंह भी हैरान हो जाते हैं कि अम्मा मुझसे कह रही है माफ़ी मांगने के लिए। और वो कलिका सिंह अपने अम्मा से कहते भी है कि अम्मा आप इतना डरते क्यों हैं, क्यों डरते हैं इतना। उस समय दोस्तों बिशंबर उनसे कहते हैं कि अगर आपने मेरी पत्नी से माफ़ी नहीं मांगा तो मैं चला जाऊंगा थाने, फिर आप थाने का हवा खाते रहिएगा। तो इतना सुनते ही कैलासा बुआ कलिका सिंह से कहने लगती है कि कलिका तुम माफ़ी मांगो, अगर बिशंबर चला गया थाने तो पता नहीं क्या होगा, वैसे भी बबीता का केस अभी सुलझा नहीं है और फिर से तुम इस केस में चले जाओगे थाने तो हमारी और भी बदनामी होगी। दोस्तों कैलासा बुआ उस समय कलिका सिंह को झाँपने की बहुत कोशिश करती है, उनके ऊपर पर्दा डालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिशंबर उनसे कहते भी है कि ये कोई नई बात नहीं है और कलिका भैया है अपराधी है। जिसके बाद कैलासा बुआ उनसे कहने लगती है कि कलिका अपराधी है या फिर नहीं है ये हम बाद में तय करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात साबित नहीं हुई है, इसीलिए कोई ऐसे इसको अपराधी नहीं कह सकता है। और हाँ, वो कैलासा बुआ सभी को धमकी भी देती है कि इस तरह से बार बार कलिका को ऐसे ना कहें। दोस्तों कैलासा बुआ के कहने की वजह से कलिका सिंह जो है मीरा से माफ़ी मांग लेते हैं और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से जितने भी परिवार वाले थे सभी चले जाते हैं। दोस्तों उनके जाने के बाद मीरा जो है बिशंबर का हाथ पकड़ के बहुत रोने लगती है कि हमारे अंदर का जो विश्वास है पूरा ख़त्म हो गया था, ऐसे इस घर में सहते सहते मुझे सहने की आदत हो गई थी, मैं भूल ही गई थी अपने आप को कि हाँ हमारी भी कोई पहचान है, अपने हक की लड़ाई सब कुछ भूल गई थी, लेकिन आज आपके वजह से ये सब कुछ मुझे वापस सुनने को मिला। माफ़ी शब्द का मैं तो नाम निशान ही भूल गई थी, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। दोस्तों बिशंबर भी उनको बहुत तसल्ली देते हैं कि आपका सम्मान का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। यही दूसरी तरफ दोस्तों जब भीमा सो जाती है, वो बेहोश हो जाती है, तो मेवा उनको उठा करके वहाँ से ले जाते हैं, साथ में उनके साथ कुंदन भी जाते हैं। जब मेवा भीमा को लेके जा ही रहे थे कि वहाँ पे धनिया पहुँच जाती है। धनिया दोस्तों भीमा के जैसे ही बात करती थी, जिस तरह से भीमा अपनी माई को समझाती थी उसी तरह से धनिया जो है बात करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस तरह से छुपके रात के अंधेरे में भागे। दोस्तों क्योंकि वो माँ है, सब कुछ जानती थी भीमा के बारे में, भीमा क्या चाहती है क्या करना चाहती है वो सब कुछ जानती थी, इसीलिए वो मेवा को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप इस तरह से मेरी बेटी को रात के अंधेरे में लेकर के नहीं जाइए, नहीं तो भीमा को जैसे ही होश आएगी तो सबसे ज़्यादा उसको पछतावा होगा कि मेरे माँ और बाबूजी कैसे हैं जो मुझे रात के अंधेरे में लेकर के भाग आए, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा संघर्ष और लड़ाई की बात करती है और हमारी बेटी एक योद्धा है जो आने वाले भविष्य में हमारे जो छोटी बिरादरी का जो है भविष्य बदल सकती है। इसीलिए आप मेरी बेटी को इस तरह से रात के अंधेरे में मत ले जाइए। और मेरी भी एक इच्छा है, मेरी भी लालसा है कि हम इस छोटी बिरादरी से उभर सकें,
क्योंकि मैं अभी माँ की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। एक योद्धा की माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ, एक छोटी बिरादरी के आदमी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि इस तरह से मेरी बेटी भीमा रात के अंधेरे में ना भागे। दोस्तों वहाँ पे धनिया कितने समझाने के बावजूद भी जो है मेवा नहीं समझते हैं और वो कुंदन से कहते हैं कि कुंदन पकड़ो अपनी चाची को, क्योंकि मैं तो यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। दोस्तों कुंदन जो अपनी चाची को पकड़ लेते हैं, उसके बाद मेवा जो है भीमा को लेकर के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ जो ननकू है वो देख लेते हैं और जाके कैलासा बुआ को बता देते हैं कि भीमा को जो है मेवा उठा करके लेके भाग गया है। दोस्तों सबसे अजीब बात तो ये था कि कैलासा बुआ सारी बातें सुनने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेती है, ना ही कलिका सिंह को कहती है कि जा करके पकड़ के लेकर आओ, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। वहाँ पे कलिका बार बार कहते हैं कि अम्मा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप शांत कैसे हैं। तो दोस्तों कैलासा बुआ बस इतना कहती है कि भागने दो, देखते हैं कि कब तक वो भागती है। इतना कह के वो घर के अंदर चली जाती है। अब दोस्तों आगे के एपिसोड में क्या होगा मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।